Hello, students. Today we are going to listen to a very beautiful story of a girl. That is, the girl name is Nina. Story time Nina's Dream 3.4 English Bal Bharti Standard 2. स्टोरी टाइम कहानी का समय। नीनाज लड़की का नाम है और ड्रीम मतलब सपना। ओके, आप ड्रीम देखते हो ना, आपको ड्रीम में आप कुछ भी देख सकते हो। आप चॉकलेट वर्ल्ड में जा सकते हो, कुछ भी आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है, या आप बहुत सुंदर जगह या गार्डन में गए हो, ये आपका ड्रीम हो सकता है। या मैं पायलट बनूंगी, ये आपका कोई ड्रीम हो सकता है। सपने में कुछ भी हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटिफुल स्टोरी। लिसन एंड रिपीट। सुनो और दोहराओ। नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। लिटिल छोटी, गर्ल लड़की। नीना जो थी वो बहुत छोटी लड़की थी। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर देवगर इन कोंकण। लिव्ड मतलब रहना, स्मॉल छोटे, विलेज गांव, नियर पास में, जगह का नाम है देवगर और कोंकण में। तो वो कहाँ रहती थी? एक छोटे से गांव में रहती थी, जो कहाँ के पास था? नियर देवगर में था, मतलब पास में था। और वो कहाँ था? कोंकण में था। हर पेरेंट्स वर्कड इन द फील्ड। हर विलेज वॉज नियर द सी। पेरेंट्स उनके माता पिता, वर्कड काम करना, फील्ड खेत, विलेज गांव, नियर पास में, सी समुद्र। उसके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ काम करते थे? वो खेत में काम करते थे। और उसका जो गांव था वो कहाँ था? समुद्र के पास में था। हर ब्रदर वेंट टू द ग्रास लैंड टू ग्रे देयर कैटल। उस ब्रदर भाई, वेंट जाना, ग्रास लैंड मतलब खेत में, ठीक है। ग्रेस मतलब चराने के लिए, कैटल यानी जो भी उसके जो है क्या होगा, बकरियां होंगी या जो भेड़ होंगी, उनको झुंड में वो ग्रासलैंड में गया था। क्या करने? उसका भाई उनको खिलाने पिलाने, है ना, ग्रेजिंग करने बोलते हैं ना, खेत में वो जाते फिर खाते हैं, उनको भूख लगती है तो वो लेके गया था। आप यहाँ देख सकते हो। ओके, ये गर्ल है नीना, इसकी स्टोरी है। द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ओल्डर मीन्स बड़ी, गर्ल्स लड़कियाँ, फ्रॉम हर लेन जो उनके आसपास जो रहती थी, ब्रिंग लाना, फायरवुड, फायर मीन मतलब लकड़ियाँ लाना, कहाँ से? जंगल से, फॉरेस्ट। तो जो उससे बड़ी लड़कियाँ थी वो जो उसके पास में आसपास रहती थी, वो कहाँ गई? जंगल में गई लकड़ियाँ लेने। नीना sat under a mango tree and watched the birds, butterflies and clouds. Sat बैठना, under नीचे, mango आम, ट्री पेड़, watched देखना, birds चिड़िया, butterflies तितलियाँ, clouds बादल। तो नीना जो थी वो क्या कर रही थी? मैंगो ट्री है जो आम का जो पेड़ है उसके नीचे बैठी हुई थी। और क्या देख रही थी बैठ के? चिड़िया देख रही थी, बटरफ्लाई तितलियाँ देख रही थी और बादल देख रही थी। शी टू वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक देम। और शी टू उनकी तरह, शी टू मतलब उनकी तरह, वॉन्टेड चाह रही थी, फ्लाई उड़ना, लाइक देम उनके जैसे। तो नीना जब इन सबको देख रही थी, बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को, क्लाउड्स को, तो उनकी तरह वो क्या करना चाहती थी? उड़ना चाहती थी। When she saw fishes in the sea, she wanted to swim. Saw देखना, fishes मछलियाँ, sea समुद्र, swim तैरना। जब उसने ना मछलियाँ देखी, है ना, समुद्र में, तो उसको क्या लगा? वो उसके उनके जैसा तैरना चाहती थी। ये आप देख सकते हो पिक्चर्स में। ओके, वो उनके जैसा तैरना चाहती थी। जब वो बादलों में ऊपर देखती थी, बादल को देखती थी, तो बादल, तितलियाँ, चिड़ियों को देखती थी, वो सोचती उनकी तरह मैं उड़ूँ। अब वो फिशेस को देख रही, तो उसको क्या लग रहा है कि मैं उसकी तरह तैरूँ। When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. सॉ देखना, सी समुद्र, वांटेड चाहना, क्रॉस इट मतलब पार करना, सी देखना, ओके, अदर साइड दूसरे तरफ।
तो जब वो समुद्र को देख रही थी तो वो क्या चाह रही थी, उसको क्या लग रहा था कि ये समुद्र को मैं क्रॉस कर लूँ, पार कर सकूँ। और देखो क्या हुआ, सी वॉट, क्या हुआ, वॉट इज़ देयर ऑन द अदर साइड। और वो क्या सोचती थी कि पार करके जाऊँ और देखूँ कि उस दूसरी तरफ क्या है। उसको ऐसा लगता था समुद्र के दूसरे पार क्या है। आफ्टर डिनर when everyone slept in the front yard, she saw the moon, the stars and wanted to touch them. डिनर, रात का खाना खाने के बाद एवरीवन, सब लोग, स्लेप, सो गए। फ्रंट यार्ड, जब आगे, फ्रंट यार्ड यानी आगे की तरफ उनका जो यार्ड है, गार्डन जो वो जो रहता है ना, यार्ड घेरा लगा हुआ। सो देखा उसने, मून, क्या देखा, मून मतलब चांद को देखा, स्टार्स सितारों को देखा, टच छूना। तो जब खाना वाना खा लिया था उन लोगों ने रात का, तो सब सो गए थे खाना खाने के बाद, है ना। फ्रंट यार्ड मीन्स उनके जो आंगन में। तो उसने क्या देखा, उसने ऊपर आसमान में क्या देखा, चांद देखा, सितारे देखे और उनको वो छूना चाहती थी। When her mother heard her wishes, she smiled and said, "Girls cannot do all these things." मदर, माँ, हर्ड सुना, विशेस जो उसके ख्वाब थे, जो विश थे, है ना, ख्वाहिश थी उसकी, स्माइल्ड हंसने लगी, गर्ल्स लड़कियाँ, दीज थिंग्स यानी ये सारी चीज़ें। तो वह जब मम्मी ने उसकी सुना, ये सारी उसकी ख्वाहिशें, जो इच्छाएँ उसकी सुनी, तो वो हंसने लगी और कहने लगी लड़कियाँ जो हैं ये सब चीज़ नहीं कर सकती। नीना फेल्ट, विल माई विशेज़ एवर कम ट्रू। अब फेल्ट मीन्स महसूस करना, विशेज़ जो मेरी इच्छाएं हैं, तो वो ट्रू मतलब सही होंगी कि नहीं, ट्रू सही होंगी कि नहीं। तो नीना को ऐसा लगा कि मेरी जो सारी विशेज़ है, जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरी इच्छाएं, ये पूरी होगी कि नहीं। वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। स्मार्ट मीन्स बुद्धिमान, जो लेडी थी, लेडी उसके विलेज मतलब गांव, वो उनके गांव में आई। शी हैड अ बैग, सम बुक्स एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर। बैग बस्ता, बुक्स किताबें, पर्स जो हम सब सामान जिसमें रखते हैं पर्स होता है, शोल्डर मतलब अपने कंधे पर। तो उसके पास क्या था, जो लेडी के पास क्या था, बैग था, कुछ बुक्स थी, किताबें थी और पर्स था जो कि शोल्डर पे टंगा हुआ था। नीना रैन टू हर एंड आस्क्ड, रैन भागना, आस्क्ड पूछना। नीना उसके पास दौड़ के आई और पूछी, हु आर यू गोइंग टू लिव इन अ विलेज। हु मतलब कौन हो आप कौन हो। आर यू गोइंग टू मतलब आप क्या हमारे गांव में रहने आई हैं, लिव मतलब रहना, हमारे गांव में रहने आई हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई सपोज इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेसन में मैं आपको आगे का पार्ट समझाऊंगी। सो अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।